हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम कोडसेफ स्टार्टर 142 डिव 2 के 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए बी सी एंड डी, है ना। हम इसको डिटेल में समझेंगे एंड इसका लाइव कोड भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका नाम है सेफ लव पिज्ज़ा एंड सेफ लव हाफ, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड देन इसकी इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है शेफ हैज अ यूनिक वे ऑफ कटिंग राउंड पिज्जाज। ही स्टार्ट बाय कटिंग द पिज्जा इन हाफ, देन इनटू क्वार्टर्स, देन एट एंड सो ऑन, ठीक है। तो कैसे कट कर रहा है, पहले हाफ में कट कर रहा है, देन क्वार्टर में कट कर रहा है, देन एट्स में कट कर रहा है, मतलब एट्स पीस में, एंड सो ऑन, फिर 16 में, ऐसे, ठीक है। ऐसे वो कट कर रहा है, ऑलवेज कटिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे कट कर रहा है। पहले उसने हाफ में किया, देन क्वार्टर में किया, देन ये सिक्स, सिक्स वो बन गए, देन ये एट बन गए, है ना, एट स्लाइस बन गए, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, शेफ वांट टू कट पिज्जा इनटू एक्स स्लाइस वेयर एक्स इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि हमें एक्स दिया होगा और शेफ है ना, सिर्फ एक्स नंबर ऑफ स्लाइस तक कट कर सकता है, ठीक है। मतलब एक्स नंबर ऑफ स्लाइस तक वो कट कर सकता है। फिर हमारा टास्क क्या है, योर टास्क इज टू डिफाइन द नंबर ऑफ पीसेस दैट विल बी स्मॉलर देन द रेस्ट। मतलब जितने भी उसमें कट चुके हैं, तो उसमें हमें स्मॉलर पीसेस बताने, कितने स्मॉलर पीस बचे हैं। तो लेट सपोज ये वाला है, हमने ये वाला एग्जांपल लिया, इसमें सारे पीसेस इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, है ना। सारे पीसेस इक्वल है, इसमें कोई स्मॉलर पीस नहीं है। और अगर ये वाला एग्जांपल, थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये 2 × 2 4 पीस स्मॉलर है इन दो से, है ना। तो इसमें 4 पीस स्मॉलर है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसमें। तो वो क्या कह रहा है कि एक पिज्ज़ा है, मतलब राउंड शेप का, ये वो उसको कर सकता है हाफ, फिर क्वार्टर, है ना। ऐसे करके वो कट कर सकता है उसको पीसेस में। और वो कब तक कर सकता है, जब हमें एक एक्स दिया हुआ है, जब जब वो लेसर देन इज इक्वल टू एक्स हो, इतने नंबर ऑफ पीसेस वो कट कर सकता है। मतलब वो इतने पीसेस कट कर सकता है, एक्स नंबर ऑफ पीसेस कट कर सकता है वो, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि स्मॉलर स्मॉलर पीसेस उसमें कितने हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो देखो, अब मुझे इसको कट करना है, तो मैं कैसे कट कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने इसको कट किया, तो ये हाफ में कट हो गया, है ना। देन मैंने क्या किया, तो एक और कट किया, तो ये 4 पार्ट में कट हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक, है ना। देन मैंने इसको कट किया, तो ये 6 पार्ट में कट हो गया, ठीक है। अब कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब मैं आगे कट करता हूँ, तो ये कैसे कट होगा, कैसे कट होगा, है ना। अब कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए, 8 पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करते करते एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी वो मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, की पावर 4, जब भी वो ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स आ रहे हैं, वो इक्वल साइज के, इक्वल साइज ऑफ पीसेस, इक्वल साइज ऑफ पीसेस है ना। इस वाले केस में इक्वल साइज ऑफ पीसेस है, कैसे, दोबारा देखते हैं। देखो, जब 2 की पावर 1, कितना पीस, है ना, 2 पीस, 2 पीस, है ना, इक्वल है दोनों साइज में, ये भी और ये भी। अब 4 पीस में, 4 पीस में भी इक्वल है, जब वो 2 की पावर 2 हो रहा है, 4 पीस, 1 2 3 4, इसमें भी सारे इक्वल है ना। और अगर मैं आगे मूव करूं, 2 की पावर 3, मतलब 8 पीस करता हूँ इसके, तो लेट्स सपोज कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये 8 पीस हो गए, अभी भी इक्वल पार्ट्स हैं, है ना, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, सारे इक्वल पार्ट है ना। कुछ स्मॉलर का और वो नहीं है।
सिमिलरली एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो वो इक्वल साइज ऑफ पीसेज में कटेगा। पर हमें हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, स्मॉलर बताने हैं, कितने स्मॉलर पीस हैं। तो मुझे क्या पता है स्मॉलर, अब यहाँ से मुझे क्या पता चलता है स्मॉलर किसके बीच में होंगे। मान लो ये पर्टिकुलर कुछ एक्स है, तो इसके बीच में जो वो होगा वही स्मॉलर होगा, है ना, वही स्मॉलर होगा ना। मान लो 8 और 16 के बीच में जो मैं कट लगा पीसेस कट करूंगा, उसके बीच में ही स्मॉलर वैल्यू बनेगी। कैसे? लेट्स सपोज कि ये मेरा कितना था, ये मेरे पीसेस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीसेस थे। अब 8 से लेके 16 तक मैं जितने भी कट करूंगा, लेट्स सपोज मैंने पहला कट किया ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें ये वाले स्मॉलर हो गए, ये वाले स्मॉलर हो गए ना, और सबसे इन वाले से ये वाले स्मॉलर हो गए, ठीक है। ये वाले बिग है अभी, बड़े हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ इसकी तरफ, वैसे वैसे स्मॉलर होते जा रहे हैं। जैसे इस पे मैं मूव इस तक पहुंच गया मैं, तो वो इक्वल साइज के हो जाएंगे, है ना। मुझे इसके बीच का निकालना है, तो मेरी इंट्यूशन क्या रहेगी, इससे क्या आंसर निकल सकता है कि मैं पावर निकाल लेता हूँ कि कितनी पावर है ना, पावर निकाल सकता हूँ मैं क्या करूँगा अपने टोटल एक्स में से पावर को माइनस कर दूंगा, है ना। इतने मेरे वो स्मॉलर साइज वाले बच जाएंगे। तो और दोनों साइड से कट हो रहा है, मतलब दो इधर, 4 हो जाएंगे। मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये मेरा आंसर होगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली पावर निकालनी है उसकी, कितने पावर तक वो। अब मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। ये क्या है, पावर क्या है ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 which is less than x, which is less than x, which is less than, है ना। ये पावर आ गई, उसमें से मैं माइनस करके उतने ही मेरे स्मॉलर वैल्यू होगी, है ना। तो अब इसको कोड कर लेते हैं एंड कोड से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक टेस्ट केस लिया है, देन उसको इनपुट में लिया है, एंड हर टेस्ट केसेस के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, और उसमें एक इनपुट लिया है एक्स का, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पावर चाहिए, पावर निकाल लेते हैं उसके एक फंक्शन, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर नाम से, और उसमें एक्स पास करें, ठीक है। अब हमें सिंपली हाईएस्ट पावर वाला फंक्शन, हाईएस्ट पावर, ठीक है। उसमें क्या है, मिल रहा है हमें एक्स मिल रहा है, एंड इनिशियली हमारी पावर क्या होगी 1 का एक पीस। पावर क्या है, मतलब एक सिंगल पीस, मतलब कंप्लीट पिज़्ज़ा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जब तक पावर इंटू 2 लेसर देन एक्स, अगर वो इसके लेसर देन इज इक्वल टू एक्स रहता है, तब तक तो हम पावर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, है ना। और जैसे ही वो ग्रेटर देन होता है हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पावर के साथ हम अपना सिंपली आंसर लिख लेंगे। क्या हमने बनाया था, 2 इंटू एक्स माइनस पावर, ठीक है। और हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर दें, ठीक है। एंड अब इसको रन करते हैं, ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ड्राई रन और कर लेते हैं इस वाले 14 वाले एग्जाम, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज एक्स दिया हुआ है 14, ठीक है। अब मुझे पावर निकालनी है 2 की पावर। मैंने क्या किया, पावर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब जब तक पावर इंटू 2 लेसर देन इज इक्वल टू एक्स है, तब तक मुझे वो लूप चलाना है ना। यही हम कर रहे थे, वाइल लूप चला रहे थे, और पावर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे थे, है ना। और अगर ये नहीं होता तो हम रिटर्न पावर कर दे रहे। तो ड्राई रन कर लेते हैं। तो पावर 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू
1 इंटू टू इज लेसर देन इज इक्वल टू 14, है ना। पावर कितनी हो जाएगी, पावर बढ़ के हो जाएगी 1 इंटू टू 2, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इज लेसर देन इज इक्वल टू 14, है ना। तो पावर क्या हो जाएगी 4। फिर क्या होगा 4 इंटू 2 8, 8 इज लेसर देन इज इक्वल टू 14। फिर पावर बढ़ के 8 हो जाएगी, है ना। पावर हो गई 8, ठीक है। अब क्या होगा 8 इंटू टू इज लेसर देन 14, नहीं, अब ट्रू नहीं होगा, हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें 8 मिल गया पावर। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे हम, आंसर कैसे निकाल रहे थे, आंसर निकाल रहे थे 2 इंटू एक्स माइनस पावर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक्स कितना है हमारा 14, पावर कितनी है 8, 2 इंटू, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 इज 6, 6 इंटू टू इज 12, 12 हमारी स्लाइसेस होगी जो स्मॉलर होगी, है ना। ये ऐसे हमारा होगा। तो अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है 12, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं, सेकंड को समझते हैं सेकंड क्या कह रहा है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरे रिमूवल। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन इसकी इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एरे रिमूवल। तो ये कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n, ठीक है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरे such that bitwise or of the remaining element is 2 raised to the power x minus 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिमूव करने हैं अपने एरे में से सच दैट कि उस जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका बिट वाइज और 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। फॉर सम इंटीजर x इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नोट दैट द बिटवाइज और ऑफ एन एम्प्टी एरे इज कंसीडर टू बी, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है, तो समझते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक n दिया हुआ है और एक एरे दिया हुआ है। हमें इसमें से कुछ एलिमेंट रिमूव करने हैं ताकि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका जो बिटवाइज और है वो कितना आ जाए, बिटवाइज और कितना आ जाए 2 रेज टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। तो देखते हैं, हम बना के देखते हैं। तो हमारा 1 कितना होगा बिटवाइज में, 0 0 0 1 ऐसे। अब लेट सपोज दूसरा क्या है 17, 17 को कैसे लिख सकते हैं 1 0 2 0 एंड 1, है ना। 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं बिटवाइज और करूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों का बिटवाइज और करूं तो बन जाएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं इसको 18 के साथ करता हूँ, 18 के साथ करता हूँ। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 18 है। अब इसका दोबारा मैं बिटवाइज और करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 1 1, ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 के साथ करता हूँ। 5 क्या होगा, 5 होगा 0 0 1 4, ठीक है। 5 कितना होगा, अब इसका बिटवाइज और कितना होगा 1 1 1 0 1, ठीक है। ये बिटवाइज और हो गया। अब मुझे क्या करना है 6 के साथ करना है। तो 6 के साथ कितना होगा, 6 कितना होगा तो 1 तो 0, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा 1 1 1 तो 1, ठीक है। तो अगर मैं सबका सबका चूज कर रहा हूँ, देखो अभी मैंने क्या किया, सबका एक्स सबका बिटवाइज और किया तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 के इक्वल है? तो ये समझ लेते हैं ये क्या है। तो 2 रेज़ टू द पावर x अगर मैं 3 रखता हूँ, x अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये कितना बन गया 8 माइनस 1 7, है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 कितना बन गया 7, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, है ना। 7 को कैसे लिख सकते हैं 1 1 1, है ना। तो बेसिकली ये कह रहा है कि 2 की पावर x माइनस 1 क्या है
हमारा 2 की पावर 3 4 कुछ भी एंड -1 मतलब 8 - 1 7 या फिर 16 - 1 15 मतलब उसमें क्या होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं और बेटर से समझाता हूँ। लेट्स सपोज x 1 है तो कितना होगा ये 1 है ना, 1 होगा। अगर x 2 है तो ये कितना होगा 3 होगा। x अगर 3 है तो ये कितना होगा 7 होगा। x अगर 4 है तो ये कितना होगा 15 होगा। इन सब की बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, इन सब की रिप्रेजेंट इसकी होगी 1 1, इसकी होगी 1 1 1, इसकी होगी 1 1 1 1 1, है ना, यही होगी। तो ये बेसिकली कह रहा है कि सारे 1 होने चाहिए, हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है तो सारे 1 होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें इसमें से 17 को 17 को एंड 18 को रिमूव कर देता हूँ, तो क्या मेरा बाकी का बन जाएगा? चेक कर लेते हैं। तो 1 है ना, 1 है और 1 और 5 को हमें और करना है। तो 1 ले लिया मैंने, 1 0 0 1, ठीक है। 5 को करना है 1 0 1, ये कितना होगा 1 0 1। अब मुझे 6 के साथ करना है, 6 कितना होगा 1 1 0, तो ये कितना बन जाएगा 1 1 1, है ना। तो अब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 वाली थी, है ना। तो हमें ये बनाना है कि हमें कितने रिमूव करने हैं। तो इसके लिए हमें सोचना है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सबके लिए इसको पहले सॉर्ट कर लेंगे एंड देन चेक कर लेंगे कौन-कौन सा हमारा किस-किस से हमारा 1 बन रहा है। जैसे-जैसे 1 बनता जाएगा उसको हम स्टोर करते जाएँगे एंड बाकी जो बच जाएगा उसको हम हटा देंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा 5 1 6 17 एंड 18। तो मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बनाना इसके साथ और करके। पहले मैंने क्या किया 1 को लिया एंड 5 को लिया और करके देखा, क्या वो बना? नहीं बना अभी, मतलब सारे 1 उसके नहीं बने, तो मैं क्या करूँगा उसके आगे वाले को भी ऐड कर लूँगा अपने आंसर में, मतलब इतना कर लूँगा, है ना। अगर वो बन गया 1 1 तो मैं उसको एक आंसर में स्टोर करके रख लूँगा, है ना। जो भी आंसर आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा, है ना। और फिर मैं आगे ट्राई करूँगा, क्या उससे आगे भी ऐड हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता तो मैं बाकी वाले किसी को भी ऐड नहीं करूँगा, है ना। ऐसे ही मैं चेक कर लूँगा कि इसको ऐड इस इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, ऐड कर सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लिया। देन 6 को भी ऐड कर सकता हूँ, तो 6 को भी कर लिया। 17 को कर सकता हूँ? नहीं, 17 को नहीं कर सकता। मान लो 18 को कर सकता हूँ, तो ऐसे मैं चेक करता रहूँगा लाइन बाय लाइन। तो अब इसका कोड देख लेते हैं तो और बेटर से समझ आएगा, देन हम पर और ट्राई रन करके देख लेंगे, अगर उसमें कोई चीज़ मिस होगी तो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मुझे सॉर्ट करना है, तो मैंने ये टेस्ट केस इनपुट में ले लिया एंड एन इनपुट में ले लिया एंड एरे इनपुट में ये इनपुट देख के, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है ए टू ए प्लस एन तक। ये मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मुझे एक लूप चलाना है और इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेसर देन एन तक, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि हमें मूव करना है सिंपली, और मुझे क्या करना है, और करना है इसका, और ऑफ ए और आई का, है ना। तो इनिशियली मैं एक और ले लेता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग एंड, हाँ, और, है ना, और ले लिया। तो अब मैं और कर रहा हूँ उसका हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब चेक करने के लिए मैं कैसे करूँगा, चेक करने के लिए मुझे कैसे करना होगा, तो देखते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास कुछ और है, मान लो मेरे पास कुछ और आया, कुछ भी आया, लेट्स सपोज 1 0 1 1 1, है ना। तो अगर मुझे इसको इसको अगर मुझे 1 1 1 1 के इक्वल चेक करना है कि 1 1 के इक्वल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि जो भी और आएगा उसमें +1 करके उसका एंड कर दूँगा। लेट्स सपोज ये
कैसे थॉट में आया ये बताता हूँ। तो देखो हमें क्या बोला था कि 2x माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 1, मतलब जो -1 था, -1 में +1 ऐड करके चेक कर ले रहा हूँ। क्या ये 2 रेज़ टू द पावर x के इक्वल है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ हमारा 7 है, हमारा कुछ 7 आया, जो हमने ट्रैवल किया, हमारा ORR 7 आया, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 + 1 8 करके उसको एंड कर दे रहा हूँ। तो 1 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये होल 0 बन जाएगा, है ना? उसका एंड होके। तो अगर वो होल 0 बन जा रहा है, तो मतलब वो 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 में था। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 में +1 ऐड कर दिया, है ना? है ना? जो हमारी अगर ये वैल्यू थी, तो ये उसके इक्वल हो जाएगी, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 रेज़ टू द पावर x है। ये क्या है? 2 रेज़ टू द पावर x है ना? और ये क्या है? 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 है। मैंने क्या किया? 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 में +1 ऐड करके उसको एंड कर दिया, है ना? तो 0 बन जाएगा। सिंपली हम उसको चेक कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैं कोड में बताता हूँ। इफ ORR एंड ORR प्लस 1, अगर एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है? अगर ये 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा कि हमें हमें एक आंसर मिल गया। और क्योंकि इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से स्टोर किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे i+1 कर रहा हूँ। यहाँ पे हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये आंसर एक हमने इस एक आंसर में स्टोर करके रख दिया। यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग बना लेते हैं p, ठीक है? p ले लो या फिर उसका आंसर लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना? तो ये हमें एक आंसर मिल गया। फिर हम क्या चेक करेंगे, अगर p हमारा 0 ही रह जाता है, 0 अपडेट नहीं होता, मतलब हमें कुछ मिला ही नहीं है वैसा, तो हमारा टोटल कितने रिमूवल होंगे, हमें क्या बताना है, रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं ना। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम एन एरे, है ना? तो हमें रिमूव बताने हैं। तो उसमें से एक भी रिमूव नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब एन होगा। मैंने क्या बोला, अगर हमें कुछ मिला ही नहीं, है ना? हमें कुछ मिला ही नहीं उससे पहले तक, मतलब वो 0 ही है ना? अगर वो 0 है, तो हमारे एक भी रिमूवल नहीं हुआ। और अगर ऐसा नहीं है, तो हमारे कितने रिमूवल हो गए? टोटल में से हमारे 3 रिमूवल हो गए, है ना? तो मैंने क्या बोला, मान लो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया था 5156 से हमें आंसर मिल गया। तो ये टोटल में से मैं इतने माइनस कर दूँगा, तो ये मेरा रिमूवल हो गया, ये मैंने रिमूव किए, है ना? क्या मैं कह रहा हूँ, टोटल में से अगर मैंने इतना माइनस कर दिया, तो ये मेरा रिमूवल हो गया, है ना? क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पे मिला था, ठीक है? यही है बेसिकली। एंड हमने उसको n-b पे ऐसे कर, देन उसको रन करते हैं। तो ये एग्ज़ीक्यूट हो रहा है एंड इसको सबमिट करते हैं। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है? हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं, थर्ड को समझते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर हंट। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें हमें अ, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक तरह से, मतलब हमें फाइंड करना है कि हम ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। तो पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देन समझते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है नंबर हंट, ठीक है?
तो ये क्या कह रहा है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर x, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर x दिया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर y। हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर y फाइंड करना है, बट उसमें कुछ कंडीशन है, ये वाली 3 कंडीशन। वो y कैसा होना चाहिए, y शुड नॉट बी प्राइम, वो प्राइम नहीं होना चाहिए। y शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन क्या है, नो फैक्टर ऑफ y एक्सेप्ट 1 इज लेस देन x, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर उसका x से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे फॉर्म बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ लिखा है मैंने कि हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर y, और उसकी ये 3 कंडीशन है जो हमें हमने देखी, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा कोई, ऐसा कुछ ढूँढना है जो इन तीनों कंडीशन को सैटिस्फाई करे। तो अ, अगर आपको पता होगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है? ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है, तो हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या-क्या हो सकती है। तो लेट्स सपोज़ उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यूनिक फैक्टराइज़ेशन। एक प्रॉपर्टी ये होती है, मैं समझाता हूँ ये क्या होती है। तो वो क्या है कि कोई भी नंबर है, मान लो 2 प्राइम नंबर हैं, P एंड Q, ठीक है? तो उनके प्रोडक्ट का फैक्टर सिर्फ़ 4 वैल्यू हो सकती है। कौन-कौन सी? 1, P, Q एंड PQ। ये उसके सिर्फ़ फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ उसके फैक्टर हो सकते हैं, 4 फैक्टर हो सकते हैं उसके, 1, P, या तो वो उनमें से एक कोई नंबर P एंड Q, एंड या फिर उसका प्रोडक्ट, है ना? ये 4 फैक्टर उसके हो सकते हैं अगर P एंड Q आर डिफरेंट, एंड इफ P इज इक्वल टू Q, है ना? तो उसके सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे, कौन-कौन से? 1, P एंड P स्क्वायर, ठीक है? मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है यूनिक फैक्टराइज़ेशन। यूनिक फैक्टराइज़ेशन कैसे? अगर P इज़ नॉट इक्वल टू Q, मान लो ये 2 प्राइम नंबर है, ये P एंड Q 2 प्राइम नंबर है, अगर वो नॉट इक्वल टू Q है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके 4 ही फैक्टर होंगे, कौन-कौन से? 1, P, Q एंड P, ठीक है? अगर वो इक्वल है तो उसके ये 3 फैक्टर होंगे, ठीक है? तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या ये किसी को सैटिस्फाई कर रहा है? तो देखो, ये थर्ड वाली कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है कि नो फैक्टर ऑफ y अदर देन 1 इज लेस देन x। तो हमारा कुछ भी x होगा, तो उससे हम अपने 2 बड़े प्राइम नंबर्स निकाल लेंगे, जो उससे बड़े हैं, है ना? तो उनके फैक्टर क्या होते हैं? P1, P, Q एंड PQ, ये 4 फैक्टर होते हैं। तो ये हमेशा उससे बड़े ही होंगे, है ना? तो ये वाली कंडीशन तो सॉल्व हो गई, ठीक है? और हमें पता है, और एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए, लेट्स सपोज हमने लिया 2 एंड 3, दोनों प्राइम है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 6। 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारी 1 वाली कंडीशन भी सैटिस्फाई हो गई। तो हमारी ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमारी बची, y शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या इसको भी ये सैटिस्फाई करता है? हाँ। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर P एंड Q डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, दोनों अलग-अलग है, देन PQ इज अ स्क्वायर फ्री नंबर,
मतलब क्या हुआ कि इट इज, ये जो है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अदर देन वन, है ना, अदर देन वन। तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जब पी क्यू डिफरेंट है तो पी क्यू इज अ स्क्वायर फ्री नंबर। मतलब क्या हुआ उसका कि वो इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी परफेक्ट स्क्वायर अदर देन वन। वो मतलब किसी भी से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ वन से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि y शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। जब वो डिविजिबल ही नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो अब मुझे क्या समझ में आया कि मेरी इससे इनपुट क्या निकला, आउटपुट क्या निकला कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर निकालने हैं, है ना, वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इनिशियली में तो मैंने सिंपली उसको इनपुट लिया है ना, इनपुट लिया है यहाँ पे और लॉन्ग लॉन्ग को इंट में डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमारा नंबर वन होता है ना, तो हम सिंपली नंबर प्लस प्लस करके भेज देंगे, है ना, टू नंबर भेज देंगे उसमें, कि वन तो नहीं होगा उसके लिए, है ना। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम, है ना, ये हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम, डब्ल्यू टू प्राइम। ठीक है, नाम कुछ भी दे लेना, मैंने ये दे दिया नाम। अब मुझे क्या करना है, इसमें नंबर पास कर देना और इससे जो भी आंसर आएगा मैं उसको आउट कर दूँ। ठीक है, बस मुझे इतना ही करना है। तो अब मैं जल्दी से फंक्शन बताता हूँ। तो नाम ले लिया मैंने, एंड इन में क्या मिल रहा है, हमें नंबर मिल रहा है, उसको मैंने एस से ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि तेरी स्टॉप, तो अब मुझे क्या करना है कि एक वेक्टर ऑफ प्राइम बनाना है ना, वेक्टर ऑफ इंट प्राइम बना लिया मैंने। इसमें क्या करूँगा मैं, अपने प्राइम्स स्टोर करूँगा। मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, दो ही प्राइम्स चाहिए। तो मैं कब तक मूव करूँगा इसमें, व्हाइल लूप कब तक चलाऊँगा, जब तक प्राइम्स का साइज लेसर देन 2 है ना, जब तक चलाऊँगा। फिर उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, क्या मेरा जो नंबर है प्राइम है ना, मैं स्टार्ट से मूव कर रहा हूँ ऐसे। क्या मेरा वो नंबर प्राइम है? अगर प्राइम है, प्राइम में, तो प्राइम वाले एरे में पुश बैक कर दूँगा, है ना, उस नंबर को, एस को। ठीक है, और लास्ट में जब वो इस लूप से बाहर आएगा तो मुझे प्राइम्स ऑफ 0 टू प्राइम्स ऑफ 1 को रिटर्न करना है। यही दो नंबर होंगे मेरे, हाँ। और इनिशियल वाले ही नंबर होंगे, क्यों? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बताना है, वही स्मॉलेस्ट होगा। जो स्मॉलेस्ट प्राइम होंगे वही हमारे, उसका प्रोडक्ट भी स्मॉलेस्ट होगा, है ना। तो अब सिंपली मुझे ये इस प्राइम वाला एक फंक्शन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूलियन इस प्राइम, कि वो प्राइम है या नहीं। तो प्राइम में नंबर मिला, ठीक है, ये नंबर मिला। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं। सिंपली मैं लूप चला के चेक कर लेता हूँ। 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, ये स्क्वायर रूट तक हम मूव करेंगे ना, और आई प्लस प्लस। फिर अगर इफ नंबर मोड ऑफ आई 0 के इक्वल होता है, मतलब प्राइम नहीं, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है ऐसा, तो मतलब वो प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो सिंपल सा है इस प्राइम वाला। तो अब इसको रन करते हैं, देखिए रन होता है या नहीं। सिंपल सी अप्रोच थी एंड सिंपल सा ही कोड है, रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो आंसर, हमने कहाँ पे गलती करी है, फैक्टर ऑफ टाइम,
लेट्स सी हमने कहाँ पे गलती करी है। ओके, टाइम इज लेसर देन 2 नंबर, तो हमें वो अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने s को मतलब पास कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि उसको प्लस प्लस नहीं किया ना, इंक्रीमेंट नहीं, वो उसी में वो हो रहा है। तो अब इसको रन करते हैं। अब इंक्रीमेंट किया तो वो दूसरे वाले के लिए चेक करेगा। ठीक है, अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो नाउ ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये सिंपल सी इंट्यूशन थी। हमें ये चेक हमें ये याद होना चाहिए बेसिकली कि जब भी ऐसा है तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, तो हमारे काफ़ी काम आ जाता है। तो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ को समझते हैं कि फोर्थ। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम ऑफ एक्सोर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोड काफ़ी सिंपल सा है, अगर हम उसको बिल्ड कर लेते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं कि कैसे है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है यू आर गिवन अ ग्रिड ऑफ साइज n into m, n and m are both even where each cell of the grid has value 0। ठीक है, इनिशियली क्या है, सबके जो ग्रिड में जितने भी सेल्स हैं उसकी सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, लेट आर आई डिनोट द बिटवाइज जोर, ठीक है, of all the element of ith row and ci denote the uh, all all the element of not the bitwise jour of all the element of ith column। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ugliness of the grid is defined as कि समेशन ऑफ आर आई प्लस समेशन ऑफ सी आई, जितने भी रोज है जितने भी कॉलम्स है उसका समेशन। ठीक है, फिर कह रहे हैं लेट एफ के डिनोट द मिनिमम अगलीनेस पॉसिबल आफ्टर सेटिंग द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली के सेल ऑफ द ग्रिड एज 1। ठीक है, वो उसकी मिनिमम अगलीनेस पॉसिबल कैसे है कि उसमें एग्जैक्टली हमने 1 1 पुट कर दिया उसके एग्जैक्टली के सेल में। ठीक है, हमें फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ आई, जितने भी एफ के तक वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब इस टेस्ट केस पे ड्राई रन करते हैं, समझते हैं इसको बेटर से। तो तो हम ड्राई रन करते हैं। तो लेट सपोज हमें n इंटू एम की ग्रेड दी हुई है। ठीक है, और हमारा एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के है हमारा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आर आई प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक लेके सी है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ आई इक्वल टू, हम चेक कर लेते हैं एक बार, हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n इंटू एम, हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक मैंने ले ली 2 इंटू 2 की ग्रिड ले ली। ठीक है, इसमें इनिशियली क्या है, इनिशियली सब में 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं k इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ग्रिड में ये जो इनिशियल ग्रिड है इसमें मैं कहीं पे भी एक 1 पुट कर सकता हूँ, सिर्फ एक 1 पुट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना। कहीं पे भी मैं एक 1 पुट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज ये मेरी ग्रिड है एंड मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक 1 पुट कर दिया। ठीक है, एक 1 पुट कर दिया, तो अब इसकी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ये वाले इससे लिख रहे हैं हम, इससे लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आर आई क्या डिनोट कर रहा है, आर आई डिनोट कर रहा है रो को, एंड रो क्या डिनोट कर रहा है, उसकी जितनी भी वैल्यू है उन सबका एक्सोर। तो यहाँ पे मैंने एक्सोर का ट्रुथ टेबल बनाया। एक्सोर में क्या होता है, अगर सेम वैल्यूज होती है तो जीरो हो जाता है, सेम वैल्यूज होती है तो जीरो हो जाता है, अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट होती है
तो वो 1 हो जाता है ना? ये एक्सओर होता है, ठीक है? मतलब इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो 0 हो जाता है और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है? ये हमारी एक्सओर की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया। अब हम F1 निकालते हैं, तो F1 कैसे निकालेंगे? 0 एक्सओर 1 करेंगे। 0 एक्सओर 1 कितना आएगा? 1 यहाँ से, है ना? 0 एक्सओर 1 1, तो मेरा R0 मतलब फर्स्ट रो में वैल्यू कितनी आई? 1 आई, है ना? ठीक है? और रो 1 में कितनी वैल्यू आएगी? दोनों 0 0 है, दोनों 0 0 है, तो मतलब ये दोनों 0 0 है ना, तो मतलब इसका एक्सओर कितना होगा? 0 एक्सओर 0 0, है ना? तो R1 का 0 वैल्यू आई। सिमिलरली कॉलम में क्या है? दोनों 0 0 है इसमें, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। एंड कॉलम 1 में कितनी आएगी? एक 1 है, एक 0 है। 1 0 कितना होगा? 1, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। अब मुझे क्या करना है? F1 के लिए मुझे समेशन ऑफ RI करना है एंड कॉलम का करना है। मुझे क्या करना है? इन सबका समेशन करना है। 1 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ आई कितना? एफ ऑफ 1 कितना आ गया मेरा? एफ ऑफ 1 आ गया मेरा 2, ठीक है? तो ये एफ ऑफ 1 आ गया। अब सिमिलरली मैं के इज इक्वल टू 2 के लिए मूव करता हूँ, तो के इज इक्वल टू 2 में क्या होगा कि मैं 2 के पुट कर सकता हूँ इसमें, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? 2 के इसमें पुट कर सकता हूँ। तो एक तरीका तो मेरा है कि मैं ऐसे पुट कर दूँ, ठीक है? बट ये ऑप्टिमली नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि f of k denote the minimum ugliness possible after setting the value of exactly k cell, मतलब मिनिमम अगलीनेस पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है? ये मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम कैसे होगा? ये मिनिमम क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सोर की वैल्यू इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, तो एक्सो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, है ना? इस रो की 1, इस रो की 1, इस कॉलम की 1, इस कॉलम की 1, है ना? टोटल वैल्यू 4 आएगी। बट वो मिनिमम पॉसिबल नहीं होगा। मिनिमम पॉसिबल कैसे होगा? मुझे इसको इवन नंबर ऑफ बनाना होगा। मतलब कैसे होगा ये? 1 एंड 1 ऐसे रखूँगा मैं, तब होगा। या फिर मैं कैसे रखूँगा? या फिर मैं उसको 1 और 1 ऐसे रखता हूँ, ठीक है? मुझे 2 1 रखने हैं, तो इन दोनों में से मिनिमम होगा। तो अब देख लेते हैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, इस रो से जल्दी-जल्दी निकाल लेते हैं। इससे 1, है ना? इससे 1, इस कॉलम से 0, कॉलम से 0, तो कितनी आई? टोटल 2 वैल्यू आई, ठीक है? अब सिमिलरली k इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं कि हम 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसमें तो एक खाली रहेगा, है ना? तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ पे 0। रो से कितनी आएगी? यहाँ से 0, क्योंकि इसमें क्या होगा? 1 एक्सोर 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ से 0, यहाँ से 1, 1 एक्सोर 0 इज इक्वल टू 1, है ना? यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो कहाँ-कहाँ से 1 आई? यहाँ से और यहाँ से हमारी 1 आई। 1 प्लस 1 2, ठीक है? एफ ऑफ 3 की कितनी हो गई? 2, ठीक है? तो अब k इज इक्वल टू 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए क्या होगा? हमारी ग्रिड है। अब उसमें हम 4 वन्स पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ हमने सब में पुट कर दिया, ठीक है? तो अब वैल्यू देख लेते हैं। 0 0 रो में, दोनों रो में 0, इस कॉलम में 0, इस कॉलम में 0, तो टोटल ओवरऑल कितनी? एफ ओ 4 कितना है? 0, ठीक है? तो हम 4 ही पुट कर सकते हैं। हमने क्या लिया था? हमने n को 2 लिया था एंड m को भी 2 लिया था। ये हमारा इनपुट था। n और m हमारा 2 था। तो 2 की केस में 4 तक की वैल्यू पुट होगी, है ना? अब हमें हमारा आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4, ठीक है?
तो हमारा फाइनल आंसर होगा f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4), है ना। कितना होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 विच इज 6। ये हमारा आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 2 वाले के लिए हमारा आंसर है 6, है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हमारा ये कह रहा है। अब हमें इसकी इंट्यूशन सोचनी है कि हम ये आंसर कैसे लाएंगे। ओह सॉरी, मैंने ये स्विच नहीं किया। तो मैं फिर से समझाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मेरा f ऑफ k क्या होगा, है ना। तो लेट सपोज मैं दोबारा समझाता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ग्रिड है, एक बड़ी सी ग्रिड है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मेरा f ऑफ k क्या होगा, मुझे ये जानना है। ठीक है, मुझे ये जानना है कि f ऑफ k मेरा क्या होगा। तो लेट सपोज वन मैं k 4 है, तो मैं 4k पुट कर सकता हूँ, है ना। 4 वन पुट मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, और बाकी सब जीरोज है ना। यहाँ सब पे जीरोज है, या बाकी सब जीरोज है। तो इस वाले रो में कितना है? इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस, है ना। इवन नंबर ऑफ वंस है। इस रो में कितने होंगे? इसमें भी इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, है ना। क्योंकि मुझे ऑप्टिमली बताना है ना, मतलब ऑप्टिमली मतलब कि यहाँ पे देखो मिनिमम अगलीनेस पॉसिबल बतानी है कि उसमें मिनिमम कितनी हो सकती है। एफ के वही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम में मैं कैसे ला सकता हूँ उसको, इस वे में अरेंज करूंगा ताकि वो इवन हो जाए एंड वो जीरो हो जाए, है ना। मिनिमम तो जीरो ही होगा ना। एफ ऑफ के मिनिमम कितना होगा? जीरो होगा। मुझे क्या कोशिश करनी है कि जीरो बन जाए। और जीरो मैं कैसे बना सकता हूँ? 2 into 2 की ग्रिड लेके उसको 4k को ऐसे असाइन कर सकता हूँ। तो वो क्या होगा इस केस में, इफ k इज मल्टीपल ऑफ 4, इस केस में एफ ऑफ के मेरा ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऐसे असाइन कर सकता हूँ 2 into 2 की ग्रिड में। अगर मान लो 8 होता, तो 8 में मैं यहाँ असाइन कर देता, अभी भी वो मल्टीपल इवन नंबर है ना। अभी भी वो इवन है। इस वाले केस में भी अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे असाइन करता 1 1, तभी भी वो इवन रहता, है ना। तभी भी वो इवन रहता, इसमें भी इवन रहता, है ना। ये मेरा मिनिमम होता। तो मुझे एक इंट्यूशन तो मिल गई कि अगर मेरा मल्टीपल ऑफ के है तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से कहाँ की तरफ मूव होगा कि देखो, अगर के जो है मेरा मल्टीपल ऑफ के है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो एफ ऑफ के कितना होगा? जीरो होगा। एफ ऑफ के मेरा जीरो होगा। ये मेरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 के नहीं है, तो क्या क्या केस हो सकते हैं? देखो वो लिखते हैं। तो के क्या क्या हो सकता है? 4x+1 ये हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? के क्या हो सकता है? 4x+2 के। और क्या हो सकता है? 4x+3। और x क्या है इसमें? मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में, है ना। मतलब यहाँ पे x क्या है? 1 2 n होगा, है ना। कुछ भी मतलब 1 2 उसके मल्टीपल में होगा, 4 के मल्टीपल में। ये वाला तो हमेशा जीरो होगा। और उसमें क्या केस है? 1 2 एंड 3। हम उसमें 4x+4 नहीं कर सकते। क्यों? 4x+4 करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 ही हो गया ना, है ना। अब 4x+5 करेंगे तो ये वाला केस हो गया, है ना। इसका रिमाइंडर कितना होगा? ये। तो ये 3 जनरल केस हैं जो हमने बना लिए। अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट होने लगी है। तो अब हमें इन 3 केस के लिए ही हमें सॉल्व करना है। तो अब इसे देखते हैं कि इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे हर पर्टिकुलर केस के लिए क्या-क्या होगा। तो अब हम इसमें से बनाते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी कोई भी ग्रिड है, उसमें मुझे सिर्फ 1 नंबर ऑफ वन्स पुट करने हैं, 1 नंबर ऑफ 1 पुट करने हैं। तो मैं उसको
कैसे कर सकता हूँ? अगर मान लो जितनी भी बड़ी ग्रिड है, उसमें सिर्फ मैं एक ही 1 पुट कर सकता हूँ। मैं उसको कहीं भी कर दूँ, वो वाली रो तो मुझे 1 देगी, है ना? और वो वाली कॉलम भी मुझे 1 देगी। क्यों? क्योंकि उसमें ओड नंबर ऑफ वन्स है ना? मेक सेंस? अगर मुझे एक ही पुट करना है तो ऑलवेज़ मुझे ओड नंबर ऑफ 1 से वो वाली रो और वो वाली कॉलम मुझे आंसर देगी, है ना? 1 आंसर देगी। बाकी सारी भले ही मुझे 0 दे दे, बाकी सारी मुझे भले ही 0 दे दे, बाकी जितनी भी हैं, वो मुझे भले ही 0 दे दे, पर मैंने क्या बोला कि मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज़ ये हमारी एक बड़ी ग्रिड है ना? ये ग्रिड है हमारी और इसमें मैं सिर्फ़ 1 वन्स पुट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ कर दिया, तो इसमें ये वाली और बाकी क्या है? बाकी सब क्या है? 0। बाकी सब क्या है? 0। बाकी सब 0 है। ठीक है? तो इस वाले में ये वाली जो कॉलम है और ये वाली जो रो है, ये मुझे 1 प्लस 1 आंसर देगी, 2, है ना? 2 आंसर देगी, है ना? बाकी सब मुझे 0 देगी। तो इस वाले केस में क्या कह सकता हूँ मैं? इस वाले केस में अगर मुझे 1 ही पुट करना है, तो मेरा एफ ऑफ के ऑलवेज़ 2 होगा। ये मैं कह सकता हूँ, है ना? यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल गई। और सिमिलरली एफ ऑफ 4x प्लस 3 मतलब मुझे 3 एक्स्ट्रा पुट करने हैं, है ना? मतलब 4x तक तो हम 0 बना सकते हैं, पर हमें 3 एक्स्ट्रा और के पुट करने हैं, ये मतलब है इसका। तो हमें 3 एक्स्ट्रा पुट और करने हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम या तो हम यहाँ पे पुट कर दिया 1, 1, 1, है ना? और या फिर हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ 1 पुट कर सकते हैं एंड यहाँ पे 1 पुट कर, ठीक है? तो देखो, इस वाले केस में ये तो इवन हो गया, तो ये तो 0 दे देगा, है ना? इवन हमने बना दिया तो वो तो 0 हो जाएगा। फिर एक 1 वाला बच गया, है ना? 4x प्लस 3 में क्या है कि 2 एलिमेंट से तो हम इवन बना के उसको 0 कर सकते हैं। बचा एक, एक वन्स बचा एक और, उसको हम यही वाला हमारी कंडीशन आ जाएगी फिर से, है ना? कि वो हमेशा एफ के इज़ इक्वल टू 2 देगा। तो इस वाले में भी हमारा एफ ऑफ के क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि 1 रो एंड 1 कॉलम क्या होगा? विथ एन ओड नंबर ऑफ वन्स होगा। या तो 1 या तो एक रो में या फिर एक कॉलम में ओड नंबर ऑफ वन्स होंगे, है ना? या तो अगर हम ऐसे पुट कर देते हैं तो इसमें भी ओड नंबर ऑफ वन्स है ना? और इनमें भी ओड नंबर ऑफ वन्स है। कि अगर हम यहाँ पे 0 ही रहता और यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो इनमें ओड नंबर ऑफ वन्स, इसमें भी ओड नंबर ऑफ वन्स, ठीक है? तो हमारा उस केस में एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक काफ़ी सॉर्ट आउट कर लिया कि हमारा जब 4x होगा तब हमारा 0 आंसर होगा। जब 4x प्लस 1 होगा किसी भी उसमें तो हमारा एफ के क्या होगा? 2 होगा। अगर प्लस 3 होगा तो हमारा 2 होगा। ठीक है? अब हमें क्या सॉल्व करना है? बस ये 4x प्लस 2 वाला बचा है। सिंपली ये वाला 2 बचा। तो इसमें हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं एंड समझते हैं। तो लेट्स सपोज़ अगर मेरा n 2 है और m 2 है, तो इस केस में क्या होगा एफ ऑफ के? इस केस में क्या होगा? ये वाला और देखो। अगर n 2 है और m 2 है और 4x प्लस 2 मतलब 2 एलिमेंट में उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था, है ना? यही था हमारा n 2 था, m 2 था। इस वाले केस में क्या है? हम k इज़ इक्वल टू 2 वाले में हम 1, 1 यहाँ रख सकते हैं। तो उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। मिनिमम आंसर जो आ रहा था हमारा 2 आ रहा था। ठीक है? तो इस वाले केस में तो हमारा 2 ही आएगा, 2 आएगा। ठीक है? ये तो हमने समझा था। तो ये वाला क्या हो गया? एफ ऑफ के हमारा 2 हो गया। ठीक है? अब क्या बचा ये? एन एम ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 4 के लिए बचा, है ना?
अब हमने कितना सॉल्व कर लिया, 1 के लिए सॉल्व कर लिया, 3 के लिए हमने जनरलाइज्ड कर लिया, 1 के लिए जनरलाइज्ड कर लिया, 4x के लिए जनरलाइज्ड कर लिया एंड 2 के लिए बचा, 2 के लिए हमने n और m 2 में हमने ये जनरलाइज्ड कर लिया। ठीक है, अब हम आगे सोचते हैं कि हमारा क्या होगा इस ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको तो रिमूव कर देता हूँ। अब हमें सोचना है n और m जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 होगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो देखो, अब इसमें हमारे क्या क्या केस है, तो n और m में भी जब ग्रेटर देन 4 होंगे तो उसमें एक केस होगा ये वाला 1 वाला 3 वाला, है ना, 1 और 3 वाला होगा। ठीक है, और क्या आएगा, 1 वाला 3 वाला 5 वाला भी आएगा, 7 वाला भी आएगा, 9 वाला भी आएगा, 11 वाला, सारे ओड नंबर्स वाले आएंगे। ओड नंबर्स वाले हम कैसे डील कर सकते हैं, सिंपली उसका आंसर तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू 2 होगा, है ना, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 2 होगा। तो जो इसमें भी मुझे एक चीज पहले से पता है कि फॉर एवरी ओड नंबर्स ऑफ के, उसके लिए मुझे आंसर पता है, उसके लिए आंसर क्या होगा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, वो कहाँ से पता है मुझे, वो मुझे यहाँ से पता है, यहाँ से पता है ना। ठीक है, अब इसको और समझते हैं कि अगर इस वाले में अगर n और m ग्रेटर देन 4 है और इसमें अगर हमारा एफ ऑफ के, हमारा के जो है वो 2 होता, एफ ऑफ के जो हमारा होता वो 2 होता, तो इस वाले केस में क्या होता, इस वाले केस में भी लेट सपोज देख लेते हैं बना के। तो लेट सपोज हमारा बनाया 4 रो एंड 6, लेट सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 4 5 6 और 4 रोज। अब ये मेरा एग्जांपल है, इसमें इनिशियली क्या है 0 है और मुझे ये 2 पुट करना है। ठीक है, तो के 2 पुट करना है तो मैं कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ 2 के, है ना, या फिर यहाँ पे कर सकता हूँ 2 के, या फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2, है ना, या फिर मैं अलग अलग ऐसे कर देता हूँ के, ये अरेंजमेंट हो सकती है। तो इस केस में कोई भी केस हो, इसमें मुझे कोई भी केस हो उसमें मुझे क्या मिलेगा, इस वाले केस में क्या होगा, बाकी सारे जीरोज है, तो इस वाले केस में मुझे ओड नंबर ऑफ वंस, है ना, और इस वाले कॉलम में ओड नंबर ऑफ वंस, है ना, ओड नंबर ऑफ वंस मिलेंगे मुझे जहां भी 2 होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ ना रख के इसके यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, इस कॉलम में मुझे ओड नंबर ऑफ वंस और ओड नंबर ऑफ वंस मिल जाएगा, है ना, रो में नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, तो इस कॉलम में मुझे मिल जाएगा, इससे भी मेरा आंसर 2 आ रहा है। तो मैं कोई भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लूँ 1 और 1 की, वो हमेशा k इज इक्वल टू 2 में मुझे 2 ही आंसर देगा, है ना। अगर कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितना भी बड़ा ग्रिड हो, तो मुझे 2 ही वैल्यू पुट करनी है, मैं कैसे पुट करूँगा, ऐसे ही पुट कर सकता हूँ, है ना, तो उसमें मुझे सिर्फ 2 ही आंसर मिलेगा। तो मुझे एक चीज़ और पता चल गई कि ग्रेटर देन होगा तब भी एफ ऑफ के मेरा 2 होगा, तब भी मेरा एफ ऑफ के 2 होगा। अब एक 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 एज केस और है, उसको और समझ लेते हैं, देन हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने सब में 1 1 पुट कर दिया, 1 1 1 1 1, ठीक है, सब में पुट कर दिया और मैंने क्या किया, 2 को छोड़ दिया। तो इस वाले केस में हमारा आंसर क्या होगा, इस वाले केस में हमारा आंसर क्या होगा, देखो, अगर मैंने 2 को कहीं पे भी मिस किया, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, तो उस वाले में क्या होगा,
अगर 2 केस को मैंने मिस किया, मतलब 2 केस को मैंने कम पुट किया है टोटल अपनी n इंटू एम में से, मतलब मेरा केस क्या बनेगा, n इंटू एम मेरा टोटल है -2, इतने मैंने केस पुट किए, इतने मैंने केस पुट किए, ठीक है। तो इस केस में हमें आंसर चेक करना है कि क्या होगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि देखो, अगर 2 कम होंगे तो उस केस में वो ओड एलिमेंट बन जाएगा, वो वाली रो, है ना, वो वाली रो ओड एलिमेंट बन जाएगी, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। और ये उसके सेकंड वाली भी रो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएगी, है ना। बाकी सारी इवन रहेगी, है ना, बाकी सारी इवन रहेगी, है ना। तो इस केस में भी मुझे एफ ऑफ यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 मिल जाएगा। अगर मैं इनका जोड़ करूँगा, जोड़ क्या होता है? जोड़ की प्रॉपर्टी क्या होती है? जोड़ की प्रॉपर्टी होती है कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो 0 बना देता है। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको 0 बना देगा वो, जोड़ करके, है ना। यहाँ पे भी इवन है, हर जगह इवन होंगे, बस 2 जगह इवन नहीं होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मिस कर देता हूँ, यहाँ पे 1, ठीक है। इस वाले केस में देखो, अब यहाँ पे इन दोनों कॉलम में हमारा ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, है ना। लेट्स सपोज मैं कहीं और मिस वो करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वापस पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है इन दोनों में, अब क्या है इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 पुट किया एंड यहाँ पे और यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाले में हो जाएगा। तो मैं कहीं पे भी मिस करूँ, उस केस में मेरा एफ ऑफ के इक्वल टू 2 ही आएगा, है ना। तो अब हम इसको रैप करते हैं कि हमारे क्या क्या इंट्यूशन, देन हम उसको कोड करेंगे, ठीक है। तो अब मेरी इंट्यूशन निकली कि, अब देखते हैं, तो हम वापस से देखते हैं, तो यहाँ से हम बिल्ड करते हैं। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा 4x था तब तो हमारा 0 होगा, है ना। तो हमें क्या करना था, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस ऐसे करना था, ठीक है, एफ ऑफ 4, ठीक है। हमें ऐसे एडिशन करना था, वो हमारे आंसर रिटर्न करना था। तो जब 0 होगा तो उसका तो कोई वैल्यू एडिशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, 0 प्लस 0, है ना। बट हमारे इस वाले केस में क्या है, हमारा 2 आंसर आ रहा है 1 वाले में, 2 वाले में भी 2 आ रहा है, 3 वाले में भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक जनरलाइज़ करता हूँ इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ इन सबको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा n n2 है या फिर m2 है, उस केस में मेरा आंसर क्या होगा, है ना। और क्या होगा, ये तो इफ हो गया, इस केस में आंसर निकालना है, एंड एल्स जब उससे वैल्यू बड़ी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ही इसको ब्रेक डाउन किया था ना कि एन एम ग्रेटर देन होगा, जब वो 2 होगा तो उसकी वैल्यू क्या है। तो 2 के केस में क्या थी, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था। तो मतलब टोटल कितनी 2s थे, 3 टाइम्स हमारे 2s थे, है ना। देखो, पहले तो n इंटू एम डिवाइड बाई 4, इफ ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हम इसको 4 इंटू 2 की ग्रिड में, है ना, 2 की ग्रिड में है वो, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा 6 टाइम 2s होगा, मतलब 6 टाइम 2s क्यों बोल रहा हूँ कि 2 वैल्यू यहाँ से, 2 वैल्यू यहाँ से, 2 वैल्यू यहाँ से, मतलब 3 इंटू 2 हो गया, इतना एडिशन होगा, 6 का एडिशन होगा ना ये, कितना हमारे आंसर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 6 का। तो जितनी भी ग्रिड होगी विच इज लेसर, मतलब डिवाइड बाय 4, मतलब लेट्स सपोज
हाँ, ये हमारी 2x2 की ग्रिड थी, है ना? N2 था, M2 था, या फिर हमारी कोई भी हो ग्रिड, तो उसको हम मान लो ये ग्रिड है हमारी, इसमें लेट्स सपोज ये ग्रिड है हमारी। अगर हम इस ग्रिड को लेते हैं तो इसमें हम दो दो ग्रिड में बांट सकते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? चार चार की उसमें, है ना? लेट्स सपोज अगर ये वाली ग्रिड होती हमारी, इतना दिया होता, तो उसको हम चार चार के उसमें डिवाइड कर सकते हैं। या फिर कोई बड़ी होती, अम, ये वाली होती, तो इसमें भी हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? दो दो चार एंड चार, ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यही मैंने किया डिवाइड, एंड उसमें क्या होगा हमारा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी वो हम जितनी भी ग्रिड में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जितनी भी ग्रिड में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6। 6 क्यों? क्योंकि हमारा 6 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है उतनी बार, ठीक है? तो इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 एंड 3। इस केस में हमारा आंसर आ गया 3 इंटू एन इंटू एम डिवाइड बाई 2, है ना? ये हमारा आंसर आ गया। और एल्स केस में देखते हैं हम, एल्स केस में कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा n जो है, हमारा n है 2, m है हमारा, नहीं n है हमारा 4। तो ये हमें ग्रेटर देन वाला केस लेना है ना? हमें कौन सा केस लेना है? जब n और m ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 होंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं 4 केस लेता हूँ। n हमारा है 4, m है हमारा, ठीक है, ये हमारा। तो इसमें कैसी ग्रिड बनेगी, बना देता हूँ। 4 रो होंगे, बनाते हैं, 4 रो होंगे एंड 6 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो अब इसमें हम करते हैं, तो इसमें हमारा k जब 1 होगा तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखते हैं। जब k 1 होगा तो हमारी वैल्यू क्या थी, 2 थी। और मैंने क्या बोला था कि फॉर एवरी ऑड नंबर ऑफ k हमारी वैल्यू 2 होगी। क्यों? क्योंकि 4x प्लस 1 और 4x प्लस 3 की वजह से, है ना? इसकी वजह से हमारी 2 वैल्यू होगी। तो मुझे क्या पता है कि 1 के लिए 2 होगा, 1 के लिए 2 होगी 2 वैल्यू, k इज इक्वल टू 3 के लिए भी 2 होगी, k इज इक्वल टू 5 के लिए भी 2 होगा, है ना? टोटल कितने n इंटू एम कितना है, 24, है ना? तो इसमें जितने भी नंबर होंगे उसके लिए 2 वैल्यू होगी, 7 के लिए, 9 के लिए एंड 11 के लिए भी, 13 के लिए भी, 15 के लिए भी एंड सो ऑन, 17, 19, 21 एंड 23। इन सब के लिए 2 वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर्स हैं, है ना? ओड नंबर्स के लिए हमने देखा था कि उसकी वैल्यू 2 होगी। और और किसके लिए होगी? k इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमारी वैल्यू 2 थी, और n इंटू एम माइनस 2 के लिए भी हमारी वैल्यू 2 थी, है ना? और हमारे दो केस कौन से हैं कि हमारे k इज इक्वल टू 2 के लिए भी वैल्यू कितनी है, 2, सॉरी 2, एंड हमारी n इंटू एम माइनस 2 विच इज 24 माइनस 2, मतलब k इज इक्वल टू 22, 22 के लिए भी 2 होगी। तो अब हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई इस ग्रिड में? टोटल वैल्यू कितनी आई कि जितने भी ओड नंबर ऑफ सेल्स है, ओड नंबर ऑफ सेल्स है जितने भी, तो इस ग्रिड में टोटल ओड नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल ओड नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? n इंटू एम, ये टोटल सेल है हमारे। टोटल सेल में से अगर हम उसको हाफ कर देते, इतने हमारे ओड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, है ना? मतलब के ओड नंबर ऑफ केस होंगे ये, ठीक है? ओड नंबर ऑफ केस हम उसमें पुट कर सकते हैं उतने सेल में। अब उन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? कितना हो गया,
अब प्लस क्या होगा, और किसकी वैल्यू 2 आ रही है, एक k इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2 आ रही है, एंड n इंटू एम माइनस वन माइनस टू की इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 4, तो प्लस 4 एडिशन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा हूँ। तो हमारी मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है ना, हमें प्लस करना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करके। तो उसको मैंने जनरलाइज्ड किया है इसमें। तो अब हमारे एल्स केस में क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा n इंटू एम डिवाइड बाई 2, 2 इंटू प्लस 4, यही हमने लिखा है ना, यही हमने लिखा है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू एम प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज हो गया और हमारा यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको कोड लिख लेते हैं, कोड आपको और बेटर से समझ में आएगा। कोड में मैंने क्या किया है, पहले एक टेस्ट केस ले लिया, उसका इनपुट ले लिया, फिर हर टेस्ट केस पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग एन और एम ले रहे हैं जो उसके साइज ऑफ ग्रिड है, ठीक है, एन और एम। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो एन 2 है या फिर एम 2 है, तो इस केस में क्या होगा कि मुझे क्या करना है, एन इंटू एम डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 3 यही हमने निकाला था, है ना, ये था ना हमारा, बताएं, ये 3 इंटू एन एम डिवाइड बाई 2, ये हमने लिख लिया। और एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में क्या आउटपुट होगा, एन इंटू एम, एन इंटू एम प्लस 4, है ना, और एंडल, ठीक है, हमारा वाले केस में होगा, एल्स केस में, ठीक है, यही था हमारा, चला एन इंटू एम प्लस 4। अब इसको रन करते हैं, रन हो रहा है या नहीं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था, है ना, पर इसको कोड कितना सिंपल सा था, क्यों, क्योंकि इसमें हमें इंट्यूशन से ऐसे इम्प्लीमेंट ही करना था कि हमें उसको केस को डिफाइन करना था एंड उसको ब्रेक डाउन करना था छोटे छोटे फॉर्मेट्स में, है ना, छोटे छोटे इसमें, एंड उसमें से वो निकालना था। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है कि हमें हर पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, है ना। तो हम इसको बेटर से सॉल्व कर लेते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ 1 ही होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक इफ और एल्स लूप लगा रहे हैं, है ना, उसको एन टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया, हमने फोर्थ क्वेश्चन डिटेल में समझा, ठीक है, एंड हमने थर्ड क्वेश्चन भी डिटेल में समझा, एंड हमने फिर सेकंड क्वेश्चन भी डिटेल में समझा ये वाला। उससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी डिटेल में समझा, ठीक है। तो हमने ए बी सी एंड डी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या है, काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो फर्दर बनाने के लिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।